नमस्कार दोस्तों। इस देश के अंदर बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया। समय समय पर महापुरुषों का जन्म हुआ और महापुरुषों ने समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ी, तो वहीं पर महापुरुषों ने इस देश के अंदर तमाम जो कुरीतियां, तमाम जो अंधविश्वास, पाखंडवाद जैसी तमाम बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं उस महान इंसान की बात करने जा रहे हैं जिनका जन्म इस देश के अंदर उस समय में हुआ जब देश के अंदर पाखंडवाद, अंधविश्वास, जातिवाद, भेदभाव, तमाम कुरीतियां अपनी चरम सीमा पर थी। एक जो तबका था वो एक बहुत बड़े तबके पर, गरीब समाज पर, दलित समाज पर भीषण अत्याचार और उनका शोषण करते थे। उन्होंने समाज की घृणा, तिरस्कार और अपमान को सहते हुए शिक्षा की बदौलत वह हासिल किया जिसकी बदौलत वह संविधान के निर्माता कहलाए। साथियों, हम बात कर रहे हैं साथियों संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। हाँ दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक महू गांव में हुआ। आप सभी को पता है बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ। पिताजी रामजी सकपाल, माताजी भीमाबाई और बाबा साहब अंबेडकर जी अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में पैदा होते हैं। साथियों, रामजी सकपाल बाबा साहब अंबेडकर के पिताजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर तैनात थे। वह महार जाति से संबंध रखते थे। साथियों, जब रामजी राव सकपाल रिटायर होते हैं तो अपने परिवार सहित वो सतारा के अंदर आ जाते हैं। सतारा के अंदर आने के बाद कुछ समय बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की माता का देहांत हो जाता है। अब बाबा साहब अंबेडकर जी के 14 भाई बहनों की जिम्मेवारी उनकी चाची जी पर आ जाती है। लेकिन ये वो समय था जब छुआछात अपनी चरम सीमा पर था। डॉक्टर भी छूकर इलाज नहीं करते थे और इलाज के अभाव में बाबा साहब अंबेडकर जी के 8 भाई बहनों की डेथ हो जाती है। बाबा साहब अंबेडकर जी के 5 भाई बहन बचते हैं। साथियों, अब जो आगे का दौर है, बाबा साहब अंबेडकर जी अन्य बच्चों को स्कूल आता जाता देखते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर जी भी रामजी राव सकपाल जी से जिद करते हैं कि उनका भी दाखिला करवाया जाए, उन्हें भी शिक्षा लेने के लिए स्कूल भेजा जाए। लेकिन ऐसा सोचना भी असंभव था, क्योंकि उस समय में जो हालात थे, उस समय में जो सोच थी, जो व्यवस्था थी, कायम थी, वहां पर शिक्षा ग्रहण करना तो दलित समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी। दलित समाज के व्यक्ति तो शिक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। शिक्षा का जो राइट था वो केवल चंद कुछ % लोगों के पास था, जिन्हें उच्च वर्ग के लोग कहा जाता था। जो एक बहुत बड़ा तबका था उसे निम्न जाति का, निचली जाति उन्हें पुकारा जाता था और उनके लिए शिक्षा ग्रहण करना सबसे बड़ा गुनाह था। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जिद के कारण रामजी राव सकपाल ब्रिटिश सेना के एक सैनिक अधिकारी के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैंने ताउम्र आप लोगों की सेवा की है, ब्रिटिश सेना में अपनी सेवा दी है, और ऐसे में अगर हमारे बच्चों के साथ अन्याय होता है, उनको शिक्षा नहीं मिलती है, तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। ब्रिटिश सैनिक उनकी बात को मान लेते हैं
और भीमराव का एडमिशन एक स्कूल में करवा देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर भीमराव का एडमिशन एक स्कूल में हो जाता है और यहां से भीमराव के जीवन में जो जो घटनाएं घटित होती हैं वो उनके जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ते हुए जाती हैं। यहां बाबा साहब अंबेडकर जी छुआछात और भेदभाव से परिचित होते हैं। भीमराव का एडमिशन जिस स्कूल में करवाया जाता है कुछ शर्तें डिसाइड होती हैं। भीमराव को बाहर क्लासरूम से बाहर, जहां पर अन्य बच्चे जूते चप्पल निकालते हैं, क्लासरूम से बाहर बैठने दिया जाता है, बाहर बिठाया जाता है। अन्य बच्चे क्लासरूम के अंदर रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं पर भीमराव अपनी जाति के कारण उन्हें जो है सोच थी जो उस समय की, उस सोच के कारण भीमराव को बाहर बिठाया जाता है। और केवल बाहर ही नहीं बिठाया जाता, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता है। जिस मटके से सभी बच्चे पानी पी सकते थे, लेकिन केवल भीमराव उस मटके से पानी नहीं पी सकते थे। भीमराव को प्यास लगती तो उन्हें स्कूल के चपरासी का वेट करना पड़ता। जब चपरासी आता तो भीमराव को पानी पिलाता और पानी जो है भीमराव को पिलाता चपरासी तो वो ऊपर से पिलाता। भीमराव दोनों हाथों को जोड़ते हुए उस पानी को पीते। बहुत बार ऐसा हुआ कि भीमराव को घंटों घंटों भर प्यासा रहना पड़ता, लेकिन जब तक चपरासी नहीं आता तब तक भीमराव को पानी नहीं मिलता। भीमराव घर से ही अपनी टाट पट्टी वगैरह लेकर जाते थे। टीचर उनकी कॉपी चेक नहीं करते थे, उनका होमवर्क चेक नहीं करते थे। ऐसी ये जो तमाम घटनाएं थी बाबा साहब के जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ती गई। एक दिन जब चपरासी स्कूल के अंदर नहीं आया, भीमराव को तेज प्यास लगी, लेकिन फिर भी भीमराव स्कूल के मटके से पानी नहीं पी सकते थे। जब भीमराव स्कूल से घर आते थे तो रास्ते में एक कुआं पड़ता था। उस कुएं पर भीमराव पानी पी लेते थे, लेकिन ये जो पानी पीने की बात है वो कब तक छूटती। एक दिन बाबा साहब अंबेडकर जी को वहां पानी पीते हुए जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा देख लिया जाता है और भीमराव को इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है और उन्हें इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि वो इस कुएं के आसपास कभी दिखाई नहीं देंगे। इतना ही नहीं साथियों, बाबा साहब जब बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाते हैं तो नाई उनको धक्के मारते हैं, उनके बाल नहीं काटते हैं। भीमराव के बाल जो है वो उनकी बहन घर पर ही काटती थी। ये तमाम जो घटनाएं घटी, क्लासरूम से बाहर बैठाना, मटके से पानी ना पीने देना, होमवर्क चेक ना करना, कुएं से पानी पीने पर मारपीट करना और नाई के बाल न काटना, ये तमाम जो बातें हैं भीमराव के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ती जा रही थी। बाबा साहब छुआछात और भेदभाव से यहां पर परिचित हो रहे थे कि किस तरीके से दलित समाज के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी बहुत ही स्वाभिमानी थे। वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुन रखा था कि सतारा से बम्बे जो बच्चे आते हैं उनको मील के अंदर कार्य मिल जाता है। बाबा साहब भी उस मील के अंदर कार्य करना चाहते थे, बम्बे जाना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी के पास किराया नहीं था। ऐसे में वो अपनी चाची जी का पर्स चुराते हैं और पर्स चुराकर जब वो उस पर्स के अंदर देखते हैं तो उस पर्स के अंदर सिर्फ आधा आना निकलता है। बाबा साहब अंबेडकर जी उस आधे आने को देखकर ये रियलाइज करते हैं, ये सोचते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और बाबा साहब अंबेडकर जी उस समय एक प्रण लेते हैं
कि मैं शिक्षा की बदौलत रोजगार प्राप्त करूंगा और रोजगार प्राप्त कर कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारूंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी उस पर्स को वहीं पर रख देते हैं। इस प्रण के साथ बाबा साहब अंबेडकर जी आगे बढ़ते हैं और यहां पर बाबा साहब के जीवन का एक नया दौर शुरू होता है। बाबा साहब अंबेडकर जी के जो नए दौर जो शुरू होता है, इस दौर के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने जो प्रण लिया उस प्रण पर उनका विशेष फोकस होता है। इधर रामजी राव सकपाल जो रिटायरमेंट के बाद अब रामजी राव सकपाल बम्बे शिफ्ट हो जाते हैं और यहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी का स्कूल हाई स्कूल में करवा दिया जाता है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी का छुआछूत और जो भेदभाव है वो यहां पर भी पीछा नहीं छोड़ता है। बाबा साहब अंबेडकर जी जब क्लास के अंदर होते हैं तो टीचर ब्लैक बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपना हाथ उठाते हैं और जैसे ही ब्लैक बोर्ड की तरफ से बढ़ते हैं तो सभी बच्चे क्लास के पीछे से चिल्लाते हैं, रुक जा भीम, रुक जा भीम। बाबा साहब अंबेडकर को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड के पास रखे हुए अपने टिफिन उठाते हैं और पीछे ले आते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं और उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और क्वेश्चन जैसे ही बाबा साहब सोल्व करते हैं तो सभी क्लास के अंदर टीचर और बच्चे बोचक के रह जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी शिक्षा के अंदर बहुत ही होनहार और मेहनती थे। बाबा साहब अंबेडकर जी बहुत ही इंटेलिजेंट थे, इसलिए सभी बच्चे जो बोचक्के रह जाते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन में जो छुआछूत और भेदभाव की जो तमाम घटनाएं थी, जो अब तक वो सह रहे थे, अब तक जो देख रहे थे, उन घटनाओं से बाबा साहब अंबेडकर जी बार बार प्रेरणा ले रहे थे कि मुझे शिक्षा की बदौलत बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर करना है। बाबा साहब अंबेडकर जी हाई क्लास पास कर लेते हैं। अब बाबा साहब अंबेडकर जी का जो एडमिशन है वो एल्फिंस्टन कॉलेज के अंदर करवाया जाता है। साथी यहां पर एक टीचर थे कैलोस्कर, जिनकी बाबा साहब अंबेडकर जी से पहली मुलाकात होती है। बाबा साहब उनको बताते हैं कि मैं महार जाति से हूं, अछूत हूं, आप मुझसे दूर रहें। बाबा साहब अंबेडकर जी के इस बेबाक अंदाज से और पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति इस जुनून को देखकर कैलोस्कर जी भीमराव को लेकर सियाजी राव गायकवाड़ जी के पास लेकर उन्हें जाते हैं और भीमराव जी के बारे में और वो भीमराव जी के बारे में सभी बातें राव जी को बताते हैं। अब जो सियाजी राव गायकवाड़ जी थे, जब वो बम्बे आते हैं और भीमराव को बुलाते हैं, भीमराव से वो काफी क्वेश्चन करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी सभी सवालों का जवाब देते हैं, अंग्रेजी में वार्तालाप करते हैं। इससे राव जी काफी प्रभावित होते हैं और सियाजी राव गायकवाड़ 4 बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजते हैं। उसमें से एक नाम बाबा साहब अंबेडकर जी का भी होता है। लेकिन कुछ शर्तें बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर लगाई जाती हैं कि अमेरिका से जैसे ही वो देश के अंदर आएंगे तो उन्हें बड़ौदा रियासत के अंदर अपनी सेवा देनी होगी। बाबा साहब इस बात को मान लेते हैं और वो अमेरिका चले जाते हैं। यहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो पूरी करते हैं। जैसे ही वो पढ़ाई को पूरा कर कर अपने देश लौटते हैं और जैसा कि शर्त सियाजी राव गायकवाड़ ने रखी थी, वो वहां पर पहुंचते हैं और बड़ौदा रियासत के अंदर उन्हें जो सेवा करने की बात और जो शर्त गायकवाड़ जी की तरफ से की गई थी उस पर वो अमल करते। रियासत के अंदर उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर ज्वाइन किया जाता है और वहां पर कार्य करने लगे बाबा साहब अंबेडकर जी।
लेकिन छुआछूत, भेदभाव, अमेरिका जैसे देश में पढ़ने के बावजूद, शिक्षा में इंटेलिजेंट होने के बावजूद, मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर तैनात होने के बावजूद भी छुआछूत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। यहां पर भी बाबा साहब अंबेडकर जी को छुआछूत जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। भेदभाव, घृणा आज भी बाबा साहब का पीछा नहीं छोड़ रही थी। अमेरिका जैसे देश में पढ़ने के बावजूद भारत देश के अंदर आए और यहां पर मिलिट्री के पद पर सेक्रेटरी के रूप में जब ज्वाइन किया तो छुआछूत और भेदभाव यहां पर भी उनके साथ था। यहां पर काम करने वाले जो चपरासी थे वो बाबा साहब अंबेडकर जी को फाइल जो है फेंक कर देते थे। बाबा साहब अंबेडकर जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक निम्न जाति का आदमी हमारे ऊपर, वहां के जो चपरासी थे, वहां के जो लोग थे कार्य करने वाले, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अंबेडकर जी जो एक निम्न जाति से आते हैं वो हमारे ऊपर आकर कार्य करे और यहां पर जॉब करे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कुछ दिन पश्चात ही वहां से अपनी जॉब को छोड़ दिया और वो पढ़ने के लिए लंदन चले गए। लंदन में उन्होंने एमएससी, डीएमएससी और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। बाबा साहब अंबेडकर भीमराव वकालत करते थे और उन्होंने उस समय में रियलाइज किया और देखा कि भारत के अंदर जो निम्न जाति के लोग हैं उन्हें अछूत माना जाता है, उनके साथ किस तरीके का शोषण हो रहा है, उनके साथ किस तरीके का भेदभाव हो रहा है। तो बाबा साहब ने उस समय में फिर प्रण लिया कि मैं अपना जो जीवन है वह मैं गरीब समाज, दलित समाज के उत्थान के लिए लगाऊंगा और उनके लिए मैं कार्य करूंगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा ही किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो छोटी छोटी घटनाएं जो बचपन से स्टार्ट हुई थी और बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा और उसमें पहले के जो जीवन काल में जो घटनाएं बाबा साहब के साथ जो घटित हुई, उन घटनाओं से बाबा साहब अंबेडकर जी ने सीख लेते हुए और उन्होंने जो सहन किया, उस दर्द को सहते हुए इस देश का संविधान लिखा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने विदेशों के अंदर रहकर पढ़ाई की और वो पढ़कर आए। बाबा साहब अंबेडकर जी चाहते तो अच्छी एजुकेशन को देखते हुए, उनकी काबिलियत को देखते हुए अच्छी खासी पोस्ट उन्हें विदेशों के अंदर मिल सकती थी, देश के अंदर मिल सकती थी, वह विदेशों में भी सेटल हो सकते थे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा नहीं किया। विदेशों में रहकर बाबा साहब वहां से पढ़कर आए। केवल दलित समाज और गरीब समाज के बारे में बाबा साहब अंबेडकर जी सोचते थे और यहां आने के बाद इस देश के अंदर जातिवाद, भेदभाव और जिस तरीके से भयंकर तरीके से बाबा साहब ने खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने शिक्षा की बदौलत, बाबा साहब अंबेडकर जी को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान की बदौलत तमाम वह अधिकार, तमाम वह बातें जो दलित समाज और बाबा साहब को नहीं मिल पाई थी, उस समय में संविधान के माध्यम से कानूनी दस्तावेज बाबा साहब अंबेडकर जी ने तैयार किया। आज जो हम अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, आज हम सरकार से जो सुख सुविधाएं और उनके भोग पा रहे हैं, तो आज हमें खुले में कहीं पर भी आ जा सकते हैं और खुले वातावरण में जो सांस ले रहे हैं वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है। तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर जी का जो जीवन परिचय रहा, बाबा साहब अंबेडकर जी ने किस तरीके से स्कूली शिक्षा पास की, किस तरीके से हाई स्कूल पास किया, कॉलेज के अंदर गए, अमेरिका गए, लंदन गए, तमाम डिग्रियां उन्होंने हासिल की, वकालत की और वहां से तमाम घटनाओं से रियलाइज करते हुए इस देश के अंदर जब इस संविधान लिखने का मौका बाबा साहब अंबेडकर जी को मिला, तो बाबा साहब ने जो कुछ सहन किया, जो कुछ बाबा साहब ने सहा, देखा और बाबा साहब ने सोचा कि ये जो तमाम घटनाएं मैंने सही हैं, ये मेरे जो आने वाली जो संतानें हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, दलित समाज है, वो ना सहे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने तमाम कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और देश का एक बहुत बड़ा संविधान हमें लिख कर देकर गए। साथियों,
आज वही संविधान जो है हमें आजादी से बोलने की आजादी देता है। वही संविधान हमें समानता और न्याय की जो सोच बाबा साहब की थी, जो स्थापित करना चाहते थे बाबा साहब, वही समानता और न्याय भारतीय संविधान की बदौलत वो देशवासियों को देकर गए। तो बाबा साहब अंबेडकर जी का जो ऋण है साथियों, और बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संघर्ष है वो अतुलनीय रहेगा, और समाज और देश युगों युगों तक उस चीज को याद करता रहेगा। सभी साथियों को जय भीम।